Hello students, today we are going to continue with chapter number 6 from 6th class history book, and the title of the chapter is New Questions and Ideas. In part 1 we have read about Lord Buddha and Bodh Dharma, and also we read about Upanishads. In this part we will read about Jainism and Mahavir. उस टाइम पर बौद्ध धर्म के साथ साथ सोसाइटी में जैन धर्म भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। इसके जो धर्म प्रचारक होते थे जैन धर्म के, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। और महावीर जो थे, वर्धमान महावीर, ही वॉज 24th तीर्थंकर। सो तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर इज अ स्पिरिचुअल टीचर, या फिर क्या कह सकते हैं, ही वॉज द सेवियर ऑफ धर्म, यानी कि धर्म की रक्षा करने वाला। 24 तीर्थंकर थे हमारे वर्धमान महावीर। अगर आपसे पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर, सो ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर, और महावीर से पहले हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, ही वॉज पार्श्वनाथ। सो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर्स। 23rd तीर्थंकर इज पार्श्वनाथ, फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभनाथ, एंड 24th जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं was वर्धमान महावीर। ठीक है। ही ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, या जो लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम जो कर रहे थे वर्धमान महावीर। एंड दिस वॉज द टाइम दैट वॉज 2500 years अगो। जो जैसे गौतम बुद्ध थे, उसी तरह से वर्धमान महावीर जो थे, ही ऑल्सो लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ रियल एनलाइटमेंट। ठीक है। तो जो वर्धमान महावीर थे, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, जो कि लिच्छवी ग्रुप से बिलोंग करते थे। और ये ग्रुप कौन से संघ में आता था? वज्जी संघ, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था। At the age of 30, he left his home and went into a forest. 30 years की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जंगल की तरफ निकल पड़े। और for 12 years he led a very hard life, and at the end of which he gained एनलाइटमेंट, इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने अपने ही तरह लोगों को भी क्या कहा? दे शुड, इफ़ दे वॉन्ट टू हैव रियल एनलाइटमेंट, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ घर छोड़ने से मतलब है सांसारिक मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। सो ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन दैट मैन एंड वीमेन who wished to know the truth must leave their homes। जिन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और they followed strict rules of अहिंसा। अहिंसा क्या होती है? किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट ना करना, मारना नहीं। ठीक है। सो ऑल बींग्स, महावीर क्या कहते थे? ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव। हर जीवित चीज़ जो है वो जीना चाहती है। एंड टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, और हर किसी के लिए लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स। क्यों समझ रहे थे आम लोग उनकी बात को? क्योंकि दे ऑल्सो यूज प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है। प्राकृत को यूज़ कर रहे थे, जो कि लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। जिस एरिया में वो अपनी ज्ञान या शिक्षा देते थे, वो उस रीजन की लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। मगध में अगर वो टीच कर रहे हैं तो वो मगधी लैंग्वेज, जो उस एरिया की लोकल लैंग्वेज थी, उसको यूज़ कर रहे थे। इस वजह से ये धर्म जो है आम लोगों में काफ़ी फेमस हो रहा था। जो महावीर के फॉलोअर्स थे, उन्हें क्या कहा जाता था? जैन्स। और इनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। अपना घर बार छोड़ना पड़ता था, और दे हैड टू बेग फॉर फूड। खाना भिक्षा में मांगकर उन्हें खाना पड़ता था। पूरा जीवन मतलब दे हैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दे स्पेशली आज नोट टू स्टील। किसी तरह की चोरी करने से भी उन्हें रोका जाता था। इट मीन्स दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है? ब्रह्मचर्य। हर तरह की मोहमाया से उन्हें दूर रहना पड़ता था।
इन सम केसेस मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स, कपड़े तक वो अपना त्याग दिया करते थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैन एंड वेमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि बहुत ही कठिन जो रूल्स हैं आम लोगों के लिए उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल था, इसलिए बहुत कम लोगों ने उसको अपनाया। पर जिन लोगों ने जो लोग उन चीज़ों को नहीं अपना सकते थे, इतना स्ट्रिक्ट जीवन नहीं जी सकते थे, दे सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स, जो मॉन्क्स बन चुके थे उन लोगों को सपोर्ट करते थे, उन्हें खाना देते थे, उन्हें रहने की जगह दिया करते थे। जैनिज्म को मेनली किन लोगों ने सपोर्ट किया? देवर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों ने इसको सपोर्ट किया। फार्मर्स इस धर्म को क्यों नहीं अपना सके? क्योंकि फार्मर्स को खेतों में फसल उगाने के लिए ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती थी, फसलों को कीटों से बचाने के लिए उस पर कई तरह से कीटों को मारना पड़ता था। तो जैन धर्म तो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से किसी दूसरे जीव को मारने से मना करते हैं। तो जैन धर्म को ना अपनाने का रीज़न फॉर फार्मर वॉज दैट दे हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। ठीक है, अब over hundreds of years, Jainism spread different part of North India and to गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। इन एरियाज़ में जो जैन धर्म जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से फैल गया था काफ़ी सालों के इस टाइम पीरियड में। अब जैन धर्म की जो टीचिंग्स होती थी वो महावीर या उनके फॉलोअर्स जो हैं बोलकर ओरली जो है दूसरे लोगों को समझाते थे। ऐसा ही काफ़ी साल चलता रहा, बट आफ्टर सम टाइम दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। उसका रिटन फॉर्म जो लगभग 1500 साल पहले लिखा गया था वल्लभी गुजरात में मिला है। ठीक है, नौ संघ। अब संघ क्या होते थे? यहाँ पर जिस संघ की बात कर रहे हैं वो पिछले चैप्टर में जो हमने वज्जी संघ वगैरह पढ़ा था उससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर उस संघ की बात हो रही है जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपनाकर अपना घर छोड़ देते थे, तो वो एक ग्रुप में रहने लग जाते थे लोग, उसको उन्होंने संघ का नाम दिया है। ठीक है, सो बोथ महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट कि घर छोड़ देने से उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सिर्फ घर छोड़ने से, अपने परिवार को, मोह माया को छोड़ने से वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सो उन लोगों के लिए जो अपने घर छोड़कर आ चुके हैं, उनके रहने के लिए जो जगह बनाई गई थी उसे उन्होंने संघ का नाम दिया है। रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन कोल्ड विनय पट्टिका, जो कि एक बुद्धिस्ट बुक है, उसमें उन्होंने बुद्धिस्ट संघ में रहने के जो नियम हैं उनको लिखा था। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन, ऑल मैन कुड जॉइन द संघ। अब यहाँ पर जो रूल्स हैं उनके बारे में पता चलता है कि जो मैन थे वो अपनी मर्जी से संघ को ज्वाइन कर सकते थे, पर जो बच्चे हैं दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स हैव टू टेक देयर परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर्स। और जो यानी कि वो स्लेव्स के मास्टर्स कौन हुए? या तो राजा या जिनसे उन्होंने कुछ उधार लिया है, तो उन लोगों से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, और जो वीमेन थी उन्हें अपने हस्बैंड से या अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, अब जो भी पर्सन संघ को ज्वाइन कर रहा है दे हैड टू लिव वेरी सिंपल लाइफ्स, दे हैड टू मेडिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड दे वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर फूड। ठीक है, बैक करते थे, भिक्षा मांगकर वो खाना खाया करते थे, वो भी उन्हें एक फिक्स टाइम पीरियड में ही करना होता था। ये नहीं कि एनी टाइम दे कैन गो, ऐसा नहीं था। दे हैव टू गो ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स टू बैक। ठीक है, दिस इज वाई दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुक। अब इन लोगों को what were their duties? Their duty were to taught others, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों की हेल्प करना। They also had meetings to settle down the quarrels that took place within the संघ, और संघ में किसी तरह की कोई झगड़ा हो जाता था उसको सुलझाने का काम भी किनका होता था? इन्हीं भिक्षुक और भिक्षुणीज का। ठीक है, उसके अलावा those who joined संघ include ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स,
barbers, cottoners and slaves, many of them wrote down the teachings of बुद्ध. इनमें से ही कई लोगों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स हैं उनको रिटन फॉर्म में लिखा था. एंड मैनी ऑफ देम कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स एंड डिस्क्राइब द लाइफ इन संघ. संघ में किस तरह का जीवन था उसके बारे में भी लिखा गया था. अब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जो दोनों ही धर्म, चाहे बौद्ध धर्म है चाहे जैन धर्म है, इसमें जो मॉन्क्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पूरा साल ट्रैवल करते थे. सिर्फ किस टाइम पर वो एक जगह स्टे करते थे, जब बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न था या बहुत डिफ़िकल्ट सीज़न था जब वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे. सो उस टाइम पीरियड के लिए उनके जो सपोर्टर्स थे, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि उनके सपोर्टर्स उनके लिए रहने की जगह अरेंज करते थे, तो उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स अरेंज किए जाते थे जो कि गार्डन्स में होते थे या जो नेचुरल केव में होते थे. यहाँ पर आपको एक पिक्चर में शो किया गया है. दिस इज़ अ place where these monks stay during the time when they didn't travel. फिर जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो मॉन्क्स और नन्स को ऐसा लगा कि अब उन्हें कुछ परमानेंट शेल्टर चाहिए, तो उसके लिए मोंटेस्ट्रीज वर बिल्ट. ठीक है, और इन्हें क्या नाम दिया गया, दीज वर नोन एज विहार्स. इन्हें विहार कहा गया और ये लकड़ी के या ब्रिक्स के बने होते थे और कई बार ये किसमें, केव्स में भी, जो नेचुरल हिल्स में पाई जाती हैं वहाँ पर भी ये बनाए जाते थे. स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में केव्स में विहार्स बनाए गए थे. ठीक है, और वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच विहार्स वर बिल्ड डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और अ किंग. कि जो राजा होते थे या अमीर लोग होते थे वो विहार्स इन लोगों के लिए डोनेट किया करते थे. लोकल पीपल जो थे उनके लिए गिफ्ट्स लाया करते थे, जैसे खाना, कपड़े या दवाइयाँ उनको प्रोवाइड किया करते थे. ठीक है, और ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. और बहुत दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैल गया था. हेयर इज़ एन एक्सट्रैक्ट. अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि जैसे कोई पानी, रिवर का पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वो अपना नाम, अपना एक अलग जो महत्व होता है उस रिवर का, वो सब कुछ भूल जाता है, वो ओशन का हिस्सा बन जाता है. इसी तरह से जो व्यक्ति बुद्ध धर्म को ज्वाइन करता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है, वो अपना वर्ण, अपनी रैंक या अपनी फैमिली को भूल जाता है और वो क्या बन जाता है, एक बुद्धिस्ट मोंक बन जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर आकर हर तरह का जो धर्म जाति का भेदभाव है वो खत्म हो जाता है. अब जब अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. अब ये टाइम जब जैन धर्म या बौद्ध धर्म पॉपुलर हो रहा था, उसी टाइम पर ब्राह्मण्स ने सोसाइटी में एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसको क्या नाम दिया गया, आश्रम. आश्रम का मतलब ये नहीं था कि कोई किसी घर में रह रहा है, कि कोई बिल्डिंग है आश्रम. ये यहाँ पर जो आश्रम वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ यूज्ड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. जीवन के हर पड़ाव को अलग नाम दिया गया है और इस अकॉर्डिंग पूरे ह्यूमन लाइफ स्पैन को, एक व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया. ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम. ठीक है, तो ये 4 आश्रमों में एक व्यक्ति के जीवन को डिवाइड किया गया. ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो जातियाँ थी, ये जो वर्ण थे, इनको अपनी जो स्टार्टिंग के लाइफ टाइम होता है उसमें सिंपल जीवन जीना होता था. दे हैड टू स्टडी वेदास ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पीरियड को बोला गया ब्रह्मचर्य आश्रम. ठीक है, फर्स्ट आश्रम वॉज ब्रह्मचर्य आश्रम. अब आफ्टर दैट स्टेज, इस आश्रम के बाद किसी भी पर्सन, मेल पर्सन को, दे हैड टू मैरी एंड लिव अ हाउस होल्डर लाइफ, तो उसको आश्रम को नाम दिया गया गृहस्थ आश्रम. ठीक है, और फिर उसके बाद दे हैड टू लिव
इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद जब आपने अपनी गृहस्थी की सारी जिम्मेवारियां निभा ली हैं, उसके बाद लाइफ में इंसान को क्या करना था, दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट, और वहाँ मेडिटेशन करनी थी फॉर द रियल एनलाइटमेंट, और इस आश्रम को नाम दिया गया वानप्रस्थ आश्रम। एंड फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। और इसके बाद जब लगता है कि उसने सब कुछ अटेन कर लिया है, दे हैड टू लिव अ लाइफ वेयर ही हैज़ टू गिव अप एवरीथिंग, और सन्यासी बन जाना होता था। ठीक है। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। जनरली वीमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड्स। और वीमेन जो हैं, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें वेद का अध्ययन करने की परमिशन नहीं थी और वो मेल फैक्टर यानी कि मैन के अंडर ही रहा करती थी, तो उन्हें अपना आश्रम, वो किस टाइप का लाइफ स्पैन जिएंगी, दैट डिपेंड ऑन द मैन इन द सोसाइटी, या उनके हस्बैंड्स इस चीज़ को चूज़ किया करते थे।